हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री। काफ़ी लेट हो गया मेरा ये वीडियो, लेकिन ये चैप्टर इसी वक्त करना चाहिए। अगर हम थोड़ा अर्ली ये चैप्टर कर लें तो बाकी चैप्टर्स के ऊपर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर से हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए मैंने ये चैप्टर का जो वीडियो बनाने का जो काम है थोड़ा सा डिले किया। तो जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही 11th क्लास में इंट्रोडक्शन 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री की तुम्हें मिल चुकी है। जैसे इस तरह से हम 11th क्लास में डिफाइन करते हैं कि अब सिर्फ हम 2 डिमेंशन नहीं 3 डिमेंशन में बात करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये एक स्पेस है। जब सिर्फ इस तरह से या इस पेन से हम ढक लेते हैं, अब इतना जो दिखाई दे रहा है तुमको, एक्स वाई प्लेन कहा जाता है। ये जो पेपर का प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है। लेकिन जब जेड एक्सिस भी बीच में आ जाती है तो ये एक स्पेस बन जाती है। जैसे कि हमारे रूम्स होते हैं घर के, क्लास के, जिसमें कि स्पेस होती है, ना कि सिर्फ प्लेन होता है। अब इसको अगर हम एक्चुअल में दिखाना चाहें तो मैं कोशिश करता हूं। तो हम इसको एक्चुअल में अगर दिखाना चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये तो इन द प्लेन ऑफ पेपर हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और जो जेड एक्सिस है वो कहां होगी? ऑब्वियसली जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। इसी ओरिजिन से पास होने वाली इन दोनों लाइनों से परपेंडिकुलर लाइन हमारी जेड एक्सिस होगी। इस तरह से ये हमारी जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। तो ऐसा कुछ हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं ये जो लाइन है जेड एक्सिस वाली, वो मैं इसमें क्योंकि ड्रॉ कर रहा हूं तो इसी तरह से ड्रॉ की जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। और इस तरह से जेड एक्सिस जब ड्रॉ होती है तो एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस, तो ये पूरा एक स्पेस बन जाता है, 3 डिमेंशनल रियल स्पेस, जिसमें कि हम रहते हैं। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई, इतना तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमा जेड। एक जेड एक्सिस लास्ट में जुड़ जाती है। जैसे कि मान लो 1, 2, 3 या -5, 1, 4, ये सारे स्पेस में पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। तो यहां तक तो तुमने 11th क्लास में ही पढ़ लिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम कि इस 12th क्लास में हम ऐसा क्या करने वाले हैं अलग, इससे ज्यादा क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह से कि स्ट्रेट लाइंस के बारे में तुम 10th क्लास तक जानते थे, प्लेन में तुम ड्रॉ करना सीखे, ग्राफ ड्रॉ करना सीखे, लेकिन 11th क्लास में तुमने उनका स्लोप कैसे फाइंड आउट होता है, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब सीखा। तो अगर हम कहें कि ऐसा ही कुछ हम अब 3 डिमेंशन में करने वाले हैं तो ये गलत नहीं होगा। स्लोप क्या था स्ट्रेट लाइन का 2 डिमेंशन में? स्लोप ये था कि हमें डायरेक्शन की लाइन की डायरेक्शन समझ में आती थी। अब यहां पर भी हम स्पेस में जब लाइन की बात करते हैं, मान लो ऐसे ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है, ये मैंने स्केल इस्तेमाल नहीं किया तो थोड़ा सा टेढ़ी सी हो गई है लाइन। ये एक लाइन है एल जो कि स्पेस में है और मैंने इसे ओरिजिन से पास किया हुआ मान लिया। तो इसकी डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्पेस में लाइन है तो हम इस तरह से नहीं चल सकते जैसे कि हम 2 डिमेंशन में चलते थे। बात लेकिन एंगल की ही है। स्लोप क्या था? एक्स एक्सिस से एंगल।
क्योंकि वहां दो ही एक्सिस थी और परपेंडिकुलर आपस में थी, एक ही प्लेन पर थी, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस से एंगल देखकर यह अंदाजा लगा लेते थे कि वाई एक्सिस से क्या एंगल हो गया और लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको हम स्लोप कह देते थे tan थीटा के तौर पर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, वाई एक्सिस का जो एंगल बनेगा और जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा, वो तीनों ही एंगल किसी कंडीशन में बंधे तो हुए हैं, लेकिन इतनी आसान कंडीशन वो नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो ये याद करो कि एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उसका नाम अल्फा फिक्स किया हुआ है। वाई एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उसका नाम बीटा, और लाइन जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम गामा बोलते हैं। ये अल्फा बीटा गामा फिक्स हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बना रही है, कौन कौन से एंगल हैं ये? अल्फा, बीटा और गामा। इनको कहते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन, मतलब वो एंगल्स जिनकी मदद से हम लाइन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब अगर हम कंसीडर करें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कहे जाते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो एंगल के कॉस देखने हैं, जैसे कि प्लेन में एंगल का tan देखते थे स्लोप के लिए, यहां पे कॉस है। और ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल रख सकते हैं हम, जैसे कि प्लेन में भी जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती थी वो 0 से लेके और पाई तक ही बन सकता था, क्योंकि पाई से ऊपर अगर जाएगा तो फिर वो छोटा एंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा। तो यहां पर भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन जो एंगल होल्ड करेंगे वही एंगल डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं किसी भी लाइन के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, इवन के ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ये एक इसी के साथ लगता क्वेश्चन बता दूं और क्या आ सकता है, तो मैं कॉस स्क्वायर को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तीनों में यही कर लूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, तो 1 है, ये कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। या फिर कहो कि एक 1 इससे कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया। तो 2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी। देखो 2 को उधर ले जाके माइनस कैंसिल कर दिया। तो या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन 1 एंड द सेम थिंग है, लेकिन हमें 2 से ज्यादा अच्छा 1 लगता है, इसलिए हम डायरेक्शन कोसाइंस पे जोर देते हैं, डायरेक्शन साइंस पर नहीं। अदरवाइज जो हम साइन बोलेंगे, हम वो ट्रिग्नोमेट्री का साइन बोल रहे हैं या फिर प्लस माइनस वाला साइन बोल रहे हैं, ये समझ नहीं आएगा बोलते वक्त। इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं। अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 के बराबर होता है। तो ये तो थी बात डायरेक्शन एंगल्स की। अब और डायरेक्शन कोसाइंस की। लेकिन हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में रहती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम P/Q फॉर्म में रहेगी।
तो हमें इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जैसे √3/2, 1/√2, 2/3, -1/5, इस तरह की वैल्यूज रहेंगी। तो हमारे पास एक और तरीका भी है जिससे कि हम लाइन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, और वो क्या है कि अगर हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको एरो ब्रैकेट में ऐसे लिखते होते हैं हम, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इन्हीं नंबर्स का अगर सिर्फ रेशो कंसीडर कर लिया जाए, सिर्फ रेशो, तो ABC ये डायरेक्शन रेशो कहलाते हैं। और हम सब जानते हैं कि डायरेक्शन रेशो, क्योंकि रेशो कंसीडर कर रहे हैं हम, तो ये इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स को देखना थोड़ा आसान होता है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, हम डायरेक्शन एंगल्स सबसे पहले कंसीडर करते हैं। मान लो अल्फा है 90 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री और गामा है 30 डिग्री। ये हमारे पास तीन डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? cos 90 0, cos 60 1/2, cos 30 √3/2। अब इन्हीं नंबर्स का अगर रेशो ले लिया जाए, रेशो कैसे लिया जाता है, तो वो डायरेक्शन रेशो बन जाते हैं डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशो लेने का सबसे सिंपल एक कंसेप्ट है कि जो एलसीएम है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो हर एक नंबर को, तो 0 1 √3। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि ये इंटीजर्स होंगे, लेकिन अगर √3 जैसी टर्म आ जाती है जो कि रेशो में परफेक्ट बैठ रही है, तो हम √3 भी लिख दिया करते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज ये हो जाएंगी। और अब हम सब समझ रहे हैं कि डायरेक्शन को साइंस से ज्यादा इजी हैंडल करना डायरेक्शन रेशो को होगा, क्योंकि ये P/Q फॉर्म में नहीं होंगी। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि रेशो है तो ये P/Q फॉर्म में नहीं हो सकती। तो हम डायरेक्शन रेशोज को शॉर्टकट में DR और डायरेक्शन को साइंस को शॉर्टकट में DC भी लिख दिया करते हैं। वैसे DC का यहां पर DC कॉमिक्स नहीं है स्टूडेंट्स। आजकल DC कॉमिक्स बहुत चर्चे में है ड्यू टू हॉलीवुड मूवीज, इसीलिए ध्यान DC लिखते ही सबसे पहले DC कॉमिक्स पे और उनकी मूवीज पे चला जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहां पर सिर्फ हम मैथ की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में DC और डायरेक्शन रेशोज को DR। और क्या पता DC कॉमिक्स ने डायरेक्शन कोसाइंस को ही शॉर्टकट में DC कॉमिक्स बनाया हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो खैर, ये तो एक मजाक था। अब हम एक और कंसेप्ट की बात करते हैं। हमको यह पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइन अगर दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशो हमने कैसे क्रिएट करने हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशो अगर दिए हुए हों तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाने हैं, कैसे ढूंढने हैं, इसका भी एक तरीका है हमारे पास। वो क्या है? देखो, हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं, A0, B1, C √3। हमने क्या किया? तीनों का स्क्वायर करके सम कर लिया और स्क्वायर रूट लगा दिया। मतलब 0 + 1 + 3 यानी कि 4 अंडर रूट यानी कि 2, और ये जो नंबर आ गया इससे इन तीनों को डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएंगे? 0/2, 1/2 और √3/2। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर डायरेक्शन रेशो दिए हुए हों तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे ढूंढने हैं, और डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशो कैसे ढूंढने हैं। और ये रूट मैंने गलत लगा दिया स्टूडेंट्स, ये 2 ही आएगा। तो डायरेक्शन रेशोज का स्क्वायर्स का सम करके स्क्वायर रूट करके जो नंबर आए, उससे अगर हम डायरेक्शन रेशो के हर नंबर को डिवाइड कर दें तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब एक अगली इस एक्सरसाइज से पहले 11.1 से पहले एक कंसेप्ट और है। मैं ये पेज खत्म हो रहा है, पेज बदल लूं और उसके बाद हम उस कंसेप्ट पे चलते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और उसके ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2,
तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशोज होंगे। और जब ये डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे तो उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाने हैं वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि x वाला x में से माइनस, z वाला z में से माइनस, y वाला y में से माइनस, और इस तरह से लिख दिया। जैसे मान लो एक लाइन है जो 513 पॉइंट A पॉइंट से और B पॉइंट है 2 -1 -3, इन दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन ए बी। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आर क्या होंगे? देखो 5 - 2 3, 1 + 1 2, 3 + 3 6। तो ये डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे? a² + b² + c² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 + 4 + 36। ये कितना बन गया? 49 यानी 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आर 3/7, 2/7, 6/7। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस भी हासिल किए जा सकते हैं। यानी कि अगर किसी लाइन के ऊपर तुम्हें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो तुम उसके डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई थिंक ये कंसेप्ट्स काफी हैं। अब मुझे एक्सरसाइज की तरफ चलना चाहिए। तो हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। तो स्टूडेंट्स ये है पहला क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज का। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो सॉल्यूशन में हमने लिखना है गिवन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो कॉस डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कॉस इनका कंसिडर करना है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री विच इज 0, कॉमा कॉस 135 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? कॉस बीटा है ऑब्वियसली, ये कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 135 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 + 45 डिग्री, 90 डिग्री + 45। तो कॉस 90 + थीटा कितना होता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ऑब्वियसली माइनस का आंसर आएगा। तो माइनस साइन 45 डिग्री मीन्स -1/√2। उसके बाद कॉस गामा यानी कॉस 45 डिग्री मीन्स 1/√2। तो अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, उनको एक सेट फॉर्मेट में लिखेंगे। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर, एरो ब्रैकेट में लिखा हमने 0, -1/√2, 1/√2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देखो अब अगर हमने डायरेक्शन रेशो भी फाइंड आउट करना होता तो हम क्या लिखते? विच इंप्लाइज डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन आर। अब हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इन्हीं नंबर्स का रेशो लेना है हमने। तो 0, -1, 1। अब एक बड़ी खास बात, कई बुक्स में डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ये एरो ब्रैकेट होते ही नहीं है, या फिर कई बुक्स में गोल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन मैं पर्सनली एरो ब्रैकेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों मानता हूं? देखो हमने अभी यहां पर पॉइंट्स लिखे 5, 1, 3, 2, -1, -3। अब मैं डायरेक्शन कोसाइन भी ऐसे ही लिख रहा हूं। ये हमारे डायरेक्शन रेशो मैंने लिखे 2, 3, 6। तो देखने में ये डायरेक्शन रेशो और ये पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं, और हम इसको डायरेक्शन रेशो होते हुए भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। गलती से बाय मिस्टेक इसको हम
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मान सकते हैं। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम गलती से डायरेक्शन रेशो ना कंसीडर कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में काफी प्रेशर होता है दिमाग पर, तो वहां पर हम सही अपना रिजल्ट दे सकें, सारा एम्फेसिस उसी पर है। तो अगर हमने ऐसे लिखा है तो हम गलती कर ही नहीं सकते, और अगर हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाए, मान लो ऐसे लिख दिया, तो ये क्योंकि हमने कहां से शुरू किया कहां खत्म किया ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा अधूरा लगता है। और अगर हम यहां से कुछ लाइन लिखते आ रहे हैं और यहां से स्टार्ट कर दी, तो ये उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कभी भी एग्जाम टाइम में। तो ये ब्रैकेट लगा देने से क्या होगा कि यहां से स्टार्ट यहां पे खत्म, एक तो ये बात पता लग जाएगी, दूसरा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कभी भी हम कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। हमें डायरेक्शन कोसाइन अलग, डायरेक्शन रेशो अलग और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अलग प्रॉपरली नजर आएंगे। तो इसलिए मैं पूरे चैप्टर में डायरेक्शन रेशो के लिए ये ब्रैकेट ही इस्तेमाल करने वाला हूं, और उसका रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो अब हम फटाफट ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। तो हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एंगल इक्वल हैं, तो हम कहेंगे गिवन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा से। मान लो ये तीनों एंगल बराबर हैं और थीटा के बराबर हैं, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा कॉस थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि ये तीनों एंगल डायरेक्शन एंगल्स और ये डायरेक्शन कोसाइंस कौन से फॉर्मूले से बंधे हुए हैं, विच इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर है। तो ये क्या बन गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। और यहां से हमें मिला कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गए, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। तो ये एंट्रेंस एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन, कई बार आ जाता है कि इक्वल एंगल बनाने वाली इक्वली इंक्लाइंड लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज की, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर 1 1 1। ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर अगर प्लस होगा तो तीनों में होगा, माइनस होगा तो तीनों में होगा, क्योंकि ये थीटा एंगल तो बराबर ही है, तो इनका रेशो, क्योंकि नंबर बराबर है तो रेशो भी बराबर होगा, तो बराबर रेशो 1:1:1 होता है। तो डायरेक्शन रेशियोज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम से 1,1,1 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसमें हमने क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर -18, 12, -4। दैट इज, देखो ये रेशियोज हैं, तो रेशियोज में जो लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सॉरी मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में कह रहा था, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो तो कैंसिल आउट होना ही चाहिए, जो कि इनमें 2 है, तीनों इवन नंबर है, तो हम इसके रेशियोज को और सिंपल कर सकते हैं ऐसे, तीनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया।
अब इसका इन तीनों का HCF 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशो प्रॉपर तभी बनती है जब हम HCF कैंसल आउट कर देते हैं। तो मैंने HCF कैंसल आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू -9, B इज इक्वल टू 6, C इज इक्वल टू -2। नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा देखो, 81 प्लस 36 प्लस 4, इसका अंडर रूट। तो देखो कितना हो गया, 40 प्लस 81 121, और ये कितना आ गया 11। तो अब इस 11 से हम इन तीनों को अगर डिवाइड कर दें तो वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर -9/11, 6/11, -2/11। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ी ही आसानी से हो गया सॉल्व। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास तो इनको हमने कोलिनियर साबित करना है। तो इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, 2 लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज बराबर होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल होने की वजह से डायरेक्शन एंगल्स भी सेम बनाएंगी। तो डायरेक्शन एंगल्स अगर सेम बनेंगे तो कोसाइन का रेशो, डायरेक्शन कोसाइन सेम हो गए तो डायरेक्शन रेशो भी सेम होंगे। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट ए, हमने इनका नाम दे दिया A 2, 3, 4, B -1, -2, 1 एंड C 5, 8, 7। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन थ्रू AB, यानी लाइन AB लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, मैंने पहले ही बताया था। एक x में से दूसरा x माइनस करो, एक y में से दूसरा y माइनस करो, एक z में से दूसरा z माइनस करो। तो 2 माइनस ऑफ -1 यानी 2 + 1 3, 3 माइनस ऑफ -2 यानी 3 + 2 5, 4 - 1 3। तो डायरेक्शन रेशो लाइन AB के हो गए 3, 5, 3। और अब मैं कर रहा हूं डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन थ्रू BC, यानी लाइन BC के डायरेक्शन रेशो -1, -5, -6, -2, -8, -10, 1, -7, -6। दैट इज, देखो यहां तीनों में माइनस है, मैंने कहा था HCF को कैंसल आउट करना है। तो -B जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और 2 से भी डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 3, 5, 3। -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया। एक ही नंबर से तीनों को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये रेशोज हैं, तो रेशो तो बराबर रहेगी। तो देखो अब लाइन AB और लाइन BC 2 लाइनें ऐसी हैं जिनका डायरेक्शन रेशो सेम है, तो यानी कि वो दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। लेकिन ये क्या बात हुई, यहां अगर A है और यहां B है तो B यहां तो हो नहीं सकता, BC तो फिर यही होगा ना। AB लाइन और BC लाइन दोनों का डायरेक्शन रेशो सेम होने का मतलब है कि ये एक ही लाइन पर ABC 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि B इधर और इधर 2 जगह तो हो नहीं सकता। पैरेलल लाइंस हैं यानी डायरेक्शन एंगल्स तो बराबर ही हैं। तो क्योंकि आइडेंटिकल हो गए AB और BC के डायरेक्शन रेशो, इसलिए ये कोलिनियर है। बहुत सिंपल बात है। देखो डायरेक्ट अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे तो कितना मुश्किल हो जाता था ये साबित करना, लेकिन डायरेक्शन रेशो की मदद से तो कितनी आसानी से हो गया। तो अब हम लिखेंगे सिंस डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB एंड BC आर सेम, हेंस या देयरफॉर
A, B and C are कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स हैं, हमें ये पता लग गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो गया सॉल्व। और अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 5, -4, -1, -1, -2, -5, -5, -2। तो एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों वर्टिसेस हमें दे दी, तो हमें साइड्स का क्या पता करना है, डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। तो गिवन, सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ए हमने दिया 3, 5, -4 को, बी नाम दिया हमने -1, 1, 2 को, और सी नाम दे दिया हमने -5, -5, -2। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशोज हमें फाइंड करने पड़ेंगे। डायरेक्शन रेशो ऑफ साइड ए बी, साइड ए बी के डायरेक्शन रेशो आर 3 में से -1 माइनस करो, 4, 3 + 1, 5 -1, 4, -4, -2 यानी कि -6। और अब HCF 2 नजर आ रहा है, वो कैंसिल आउट कर दो, 2, 2, -3। ये हो गए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी में डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाने हैं हम सब जानते हैं। नाउ 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + -3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 + 4 + 9 स्क्वायर रूट। दैट इज, ये कितना हो गया, √17। ये नंबर आ गया √17। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी आर 2/√17, 2/√17, -3/√17। तो ये साइड ए बी का डायरेक्शन कोसाइन हो गए। डायरेक्शन रेशियो निकाला और डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। अब हम चलते हैं साइड बीसी पर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड बीसी आर, देखो बी में से सी माइनस करना है, -1 -5 यानी -1 + 5, 4, 1 + 5 हो जाएगा 6, 2 + 2 हो जाएगा 4, और वही HCF से डिवाइड किया हमने, 2, 3, 2। तो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए इनका स्क्वायर का सम, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 + 9 + 4। अगेन ये क्या बन गया, √17। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड BC आर 2/√17, 3/√17, 2/√17। तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइन साइड BC के। अब साइड AC को कंसिडर करते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड AC आर, देखो A और C, तो 3 + 5 8, 5 + 5 यानी कि 10, -4 + 2 यानी कि -2, और HCF जो है 2 कैंसिल किया, 4, 5, -1। तो नाउ 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 16 + 25 + 1। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखो √42।
तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AC आर 4/√42, 5/√42, -1/√42। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 11.1 का। यहां 11.1 खत्म होती है स्टूडेंट्स। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना। 5 अगर सब कुछ समझ में आ गया, 1 अगर कुछ भी समझ में नहीं आया और बहुत सारी कमियां अगर तुम्हें लगी तब। और अगर तुम्हें पसंद आए वाकई तो शेयर और लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है। ये मैं मोटो ही अपना लेकर चल रहा हूं, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखें वो ट्यूशन से मुक्त हो जाएं, और जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर देखेंगे वो ट्यूशन की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। अब मैं ट्यूशन को प्रॉब्लम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के मेहनत के कमाए पैसे उसमें लग जाते हैं, और आने जाने और वहां बैठने का तुम्हारा बहुत ही प्रेशियस टाइम वहां लग जाता है। तो ये दोनों ही चीजें तुम बचा सकते हो अगर मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए अगर चैप्टर वाइज देखना है तो बहुत आसान है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, फ्री है चैनल, फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो तुम देखोगे कि चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं, 3 क्लासेस, 10th, 11th और 12th, तीनों क्लासेस की प्लेलिस्ट मैंने उसमें बनाई हुई है चैप्टर वाइज वीडियोस की, जो कि तुमको बहुत इजीली सारा सिलेबस कवर करवाएगी। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जाके रेटिंग देना मत भूलना। इस एक्सरसाइज को समझो, कंसेप्ट को और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखना। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय।